11 मार्च 2025 को एक आम ट्रेन यात्रा की शांति एक आतंकी हमले से टूट गई। क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस एक बारीकी से योजनाबद्ध हमले का निशाना बन गई। जैसे ही ट्रेन बलूचिस्तान के ऊबड़ खाबड़ इलाके से गुजरी, बलूच लिबरेशन आर्मी के आतंकवादियों ने हमला कर दिया। रेलवे ट्रैक पर विस्फोटकों से धमाके हुए, जिससे 9 डिब्बे और इंजन पटरी से उतर गए। टूटी फूटी ट्रेन एक सुरंग के अंधेरे में आधी धंसी हुई रुक गई। यह ट्रेन में सवार सैकड़ों यात्रियों के लिए एक भयानक परीक्षा की शुरुआत थी। भारी हथियारों से लैस और भयानक सटीकता से काम करने वाले हमलावर रुकी हुई ट्रेन में घुस गए। गोलियों की आवाज गूंज उठी, जिससे हवा में डर और अफरा तफरी मच गई। पूरी तरह से बेखबर यात्री जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। उनकी चीखें उस तंग जगह में गूंज रही थीं। नकाबपोश आतंकवादी बेरहमी से दहशतज़दा यात्रियों को अपने कब्जे में लेते गए। जाफर एक्सप्रेस का अपहरण केवल एक परिवहन साधन पर हमला नहीं था, यह पाकिस्तान के दिल पर एक सोची समझी चोट थी। जैसे ही धूल बैठ गई और गोलियों की आवाजें धीमी हुईं, नरसंहार की असली हद भयावह रूप से साफ हो गई। हमले ने मौत और निराशा का मंजर छोड़ दिया। आधिकारिक सूत्रों का हवाला देते हुए राइटर्स ने बताया कि मरने वालों की संख्या 31 थी, जिनमें 23 सैनिक, 3 रेलवे कर्मचारी और 5 यात्री शामिल थे। बंधक स्थिति ने भी डर और अनिश्चितता की तस्वीर पेश की। जबकि बदकिस्मत ट्रेन में लगभग 450 यात्री सवार थे, राइटर्स ने बताया कि 354 बंधकों को सफलतापूर्वक बचा लिया गया था। इस दुस्साहसिक हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली, जो बलूचिस्तान के अशांत प्रांत में सक्रिय एक उग्रवादी अलगाववादी समूह है। पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम द्वारा एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित बीएलए लंबे समय से पाकिस्तान से आजादी के लिए एक हिंसक अभियान चला रहा है। उनका घोषित लक्ष्य एक स्वतंत्र बलूच मातृभूमि की स्थापना है, जो पाकिस्तानी उत्पीड़न और शोषण से मुक्त हो। समूह की प्रेरणाएं बलूचिस्तान के जटिल इतिहास में गहराई से निहित हैं। एक ऐसा क्षेत्र जिसकी एक अलग जातीय पहचान है और स्वायत्तता के लिए एक लंबा संघर्ष है। बीएलए पाकिस्तान सरकार पर बलूच लोगों को हाशिए पर रखने, उनकी संसाधन संपन्न भूमि का शोषण करने और उनके सांस्कृतिक और राजनीतिक अधिकारों को दबाने का आरोप लगाता है। बीएलए के अनुसार जाफर एक्सप्रेस का अपहरण केवल आतंक का एक कृत्य नहीं था, बल्कि ध्यान आकर्षित करने के लिए एक बेताब प्रयास था। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चेतना में अपनी शिकायतों को सामने लाने का एक हिंसक प्रयास था। हमले के बाद पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने तेजी से और दृढ़ प्रतिक्रिया शुरू की। हेलीकॉप्टरों द्वारा समर्थित सेना और पुलिस इकाइयों ने अपहृत ट्रेन के आसपास के क्षेत्र को घेर लिया। एक तनावपूर्ण गतिरोध शुरू हो गया, जिसमें बंधकों की सुरक्षा अधर में लटकी हुई थी। वार्ताकारों ने आतंकवादियों से संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया, संकट का शांतिपूर्ण समाधान ढूंढा, लेकिन उनके प्रयास व्यर्थ साबित हुए। जैसे जैसे घंटे एक दर्दनाक प्रतीक्षा में बदल गए, पाकिस्तानी सरकार ने बंधकों को मुक्त करने के लिए एक पूर्ण सैन्य अभियान को अधिकृत करने का कठिन निर्णय लिया। बंधक बचाव अभियानों में प्रशिक्षित भारी हथियारों से लैस कमांडो ने अंधेरे की आड़ में ट्रेन पर धावा बोल दिया। एक भीषण गोलीबारी शुरू हो गई। रात में गोलियों की कर्कश आवाज गूंज उठी। अपनी गति और सटीकता के लिए प्रशंसित ऑपरेशन ने सभी 33 आतंकवादियों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया, जिससे बंधक संकट का अंत हो गया। जाफर एक्सप्रेस पर हमले ने पाकिस्तान और उसके बाहर सदमे की लहरें भेज दीं, जिसकी व्यापक निंदा हुई। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस अत्याचार से स्पष्ट रूप से हिल गए। क्वेटा के एक अस्पताल में ठीक हो रहे लोगों से मिलने गए। उन्होंने यात्रियों की बहादुरी की सराहना करते हुए और सशस्त्र बलों के बहादुर प्रयासों की प्रशंसा करते हुए आराम और समर्थन के शब्द कहे।
राष्ट्र के नाम एक टेलीविजन संबोधन में प्रधानमंत्री शरीफ ने कड़ी से कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे आतंकवाद का एक कायरतापूर्ण कृत्य करार दिया। खासकर रमजान के पवित्र महीने के दौरान इसका समय देखते हुए इसे विशेष रूप से जघन्य बताया। प्रधानमंत्री ने जिम्मेदार लोगों का शिकार करने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने की कसम खाई, यह घोषणा करते हुए कि पाकिस्तान आतंकवाद से नहीं डरेगा। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने एक कड़े शब्दों वाले बयान में भारत और अफगानिस्तान पर बीएलए को समर्थन देने का आरोप लगाया। दोनों देशों ने आरोपों का खंडन किया, उन्हें निराधार और गैर जिम्मेदाराना बताया। जाफर एक्सप्रेस के अपहरण ने बलूचिस्तान में लंबे समय से चल रहे संघर्ष को फिर से चर्चा में ला दिया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे कम आबादी वाला प्रांत बलूचिस्तान अत्यधिक रणनीतिक महत्व और अप्रयुक्त आर्थिक क्षमता वाला क्षेत्र है। तांबा, सोना और प्राकृतिक गैस सहित विशाल खनिज संसाधनों से संपन्न बलूचिस्तान को लंबे समय से पाकिस्तान के लिए एक संभावित आर्थिक इंजन के रूप में देखा जाता रहा है। हालांकि यह क्षमता पुराने अविकास, राजनीतिक अस्थिरता और लगातार विद्रोह से बाधित रही है। बलूच लोग, जो प्रांत में बहुसंख्यक हैं, पाकिस्तानी राज्य के खिलाफ गहरी शिकायतें रखते हैं। वे सरकार पर उनके आर्थिक और सामाजिक विकास की उपेक्षा करने, अन्य प्रांतों के लाभ के लिए उनके संसाधनों का शोषण करने और उनके सांस्कृतिक और राजनीतिक अधिकारों को दबाने का आरोप लगाते हैं। इन शिकायतों ने एक अलगाववादी आंदोलन को हवा दी है, जिसमें बीएलए जैसे समूह आजादी के अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हिंसा का सहारा ले रहे हैं। अपहरण के बाद बचे लोगों से भयावह वृत्तांत सामने आए, जिससे पटरी से उतरी ट्रेन की सीमा के भीतर फैले आतंक और अराजकता की झलक मिली। यात्रियों ने अकल्पनीय भय और निराशा के दृश्यों का वर्णन किया, क्योंकि भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने डिब्बों पर धावा बोल दिया। उनके चेहरे गुस्से से विकृत हो गए। गोलियां चली, संकरी गलियारों में सदमे की लहरें भेज दी, क्योंकि यात्री कवर के लिए हाथापाई कर रहे थे। हथियारों की कर्कश गर्जना से उनकी चीखें डूब गईं। कुछ बचे लोगों ने आतंकवादियों की क्रूरता की भयावह कहानियां सुनाई, जिसमें बताया गया कि कैसे उन्होंने आईडी कार्ड की जांच की और विशिष्ट व्यक्तियों को फांसी के लिए चुना। बारूद और डर से भरी ट्रेन के अंदर की हवा एक घुटन भरी जेल बन गई, क्योंकि बंधकों को भोजन, पानी और बुनियादी जरूरतों से वंचित कर दिया गया था। इन प्रत्यक्षदर्शी खातों ने संघर्ष की मानवीय कीमत, संघर्ष में फंसे निर्दोष नागरिकों के जीवन में छोड़े गए अमिट निशानों की कठोर याद दिला दी। जाफर एक्सप्रेस के अपहरण ने बलूचिस्तान में सुरक्षा स्थिति और पाकिस्तान की स्थिरता के लिए इसके निहितार्थों के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा की हैं। सुरक्षा विश्लेषकों का तर्क है कि यह हमला प्रांत के प्रति सरकार के वर्तमान दृष्टिकोण की सीमाओं को उजागर करता है। एक प्रमुख सुरक्षा विश्लेषक अब्दुल बासित का मानना है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान की कड़ी सुरक्षा नीतियां उलटी साबित हुई हैं। उनका तर्क है कि सैन्य अभियानों पर सरकार के ध्यान ने स्थानीय आबादी को अलग थलग कर दिया है और आक्रोश को हवा दी है, जिससे बीएलए जैसे समूहों के फलने फूलने के लिए उपजाऊ जमीन तैयार हुई है। बासित पाकिस्तान की बलूचिस्तान नीति में एक बदलाव की वकालत करते हैं, जो बातचीत को प्राथमिकता दे, वैध शिकायतों को दूर करे और दिल और दिमाग जीतने पर ध्यान केंद्रित करे। वह एक राजनीतिक समाधान की आवश्यकता पर जोर देते हैं, जो संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करता है, जिसमें अधिक स्वायत्तता और अपने संसाधनों पर नियंत्रण के लिए बलूच लोगों की मांगें शामिल हैं। जाफर एक्सप्रेस का अपहरण कोई अलग थलग घटना नहीं थी, बल्कि बीएलए द्वारा किए गए दुस्साहसिक हमलों की श्रृंखला में नवीनतम थी। समूह ने हाल के वर्षों में सुरक्षा बलों, सरकारी प्रतिष्ठानों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को निशाना बनाकर हिंसा के अपने अभियान को नाटकीय रूप से बढ़ा दिया है। नवंबर 2024 में बीएलए से जुड़े एक आत्मघाती हमलावर ने क्वेटा के एक भीड़-भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर हमला किया, जिसमें कई निर्दोष नागरिक मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। बीएलए के आतंकवादियों ने
बलूचिस्तान में एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना पर काम कर रहे चीनी इंजीनियरों के एक काफिले पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें कई लोग मारे गए। बीएलए गतिविधि में इस उछाल ने इस्लामाबाद और उसके बाहर खतरे की घंटी बजा दी है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि समूह पाकिस्तान की स्थिरता और उसकी महत्वाकांक्षी आर्थिक विकास योजनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा बन गया है।